स्त्री टू की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां स्त्री कहानी खत्म हुआ था। चंदेरी गांव अब थोड़ा शांत है, लेकिन एक अनजान डर का साया अब भी मंडराता है। विकी अब भी अपने पेशे में लगा हुआ है, महिलाओं के कपड़े सिलने वाला दर्जी। बिट्टू और जना अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं, लेकिन सभी के मन में अभी भी डर बना हुआ है कि स्त्री कहीं लौट न आए। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि स्त्री के वापस आने की संभावना अब भी है, क्योंकि उसने कभी अपना असली मकसद बताया ही नहीं था। गांव में अब एक नई बात यह हो रही है कि गांव के कोने कोने से औरतें फिर से गायब होने लगी हैं। यह बात धीरे धीरे फैलने लगी और विकी, बिट्टू और जना को अब भी शक था कि यह वही स्त्री हो सकती है। विकी की जिंदगी में अब एक नई महिला, रिद्धि, वापस लौटती है, जो पहले भाग के अंत में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। रिद्धि के अचानक वापस आने से विकी हैरान हो जाता है। उसके दिमाग में कई सवाल आते हैं। क्या रिद्धि ही असल में स्त्री थी? अगर हाँ, तो वह अब क्या चाहती है? रिद्धि का गांव में वापस आना और उसकी बदली हुई चालढाल ने सभी को चौंका दिया। वह पहले से अधिक रहस्यमयी और खतरनाक लग रही है। वह विकी के पास आती है और कहती है कि उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। इस बात से विकी उलझन में पड़ जाता है और उसके मन में शक पैदा होता है कि क्या वह रिद्धि है या स्त्री ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। इस बीच गांव में रहस्यमयी घटनाएं और अधिक बढ़ने लगती हैं। लोग फिर से रात के अंधेरे में गायब होने लगे हैं। विकी, बिट्टू और जना यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह स्त्री की वापसी है या कुछ और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वे अपने गुरुजी से मिलते हैं, जो पहले भाग में भी स्त्री से जुड़े रहस्यों का समाधान निकालने में उनकी मदद कर चुके थे। गुरुजी बताते हैं कि स्त्री वास्तव में पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसकी आत्मा अब भी अधूरी है और जब तक उसकी पूरी कहानी नहीं पता चलती, तब तक वह वापस आती रहेगी। गुरुजी का यह भी मानना है कि अब की बार स्त्री और भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह उस रहस्यमयी किताब से कुछ नया सीख चुकी है जिसे विकी और उसके दोस्तों ने पहले भाग में पाया था। रिद्धि के साथ विकी की मुलाकातें अब और भी अधिक रहस्यमयी हो चुकी हैं। एक रात जब विकी रिद्धि से मिलता है तो वह उससे पूछता है कि वह वास्तव में कौन है। रिद्धि उसे बताती है कि वह असल में एक समय में उसी स्त्री का हिस्सा थी, लेकिन उसे और स्त्री को अलग कर दिया गया था। वह विकी को बताती है कि स्त्री सिर्फ एक बदला लेने वाली आत्मा नहीं है, बल्कि वह एक औरत की असली शक्ति का प्रतीक है, जिसे समाज ने दबाने की कोशिश की थी। यह सुनकर विकी और उसके दोस्त चौंक जाते हैं। अब वे समझते हैं कि स्त्री का मकसद केवल बदला लेना नहीं था, बल्कि वह उन सभी औरतों की शक्ति को वापस लाना चाहती थी, जिन्हें समाज ने कमजोर और दबाया हुआ माना था। विकी को अब यह भी एहसास होता है कि उसे केवल स्त्री से लड़ने की बजाय उसे समझना होगा और उसकी अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। कहानी के अंत में विकी, बिट्टू, जना और गुरुजी मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वे कैसे स्त्री को हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं, ताकि गांव में शांति वापस आ सके। इसके लिए उन्हें गांव के सबसे पुराने मंदिर में जाना होगा, जहां स्त्री की असली कहानी छिपी हुई है। रिद्धि भी अब विकी की मदद करने का वादा करती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर स्त्री को मुक्त नहीं किया गया तो वह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। विकी और उसके दोस्तों को अब एक बड़ा फैसला लेना है। क्या वे स्त्री को पूरी तरह से नष्ट कर दें या उसकी अधूरी कहानी को पूरा कर उसे शांति दें? अंत में विकी और उसके दोस्त मंदिर पहुंचते हैं, जहां स्त्री की आत्मा का असली रूप सामने आता है। वे उसे बताते हैं कि वे उसे समझ चुके हैं और उसकी शक्ति का सम्मान करते हैं। स्त्री विकी को बताती है कि उसका असली मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि उन सभी महिलाओं को न्याय दिलाना था, जिन्हें सदियों से अन्याय का शिकार बनाया गया था। विकी और उसके दोस्त स्त्री को वादा करते हैं कि वे उसकी कहानी को सभी के सामने लाएंगे और समाज में महिलाओं की शक्ति का आदर करेंगे। यह सुनकर स्त्री विकी को माफ कर देती है और शांति से विदा हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।